स्वागत है दोस्तों आपका अर्पित मैथ्स मैनिया में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपीएसआई पीवाईक्यू सीरीज। हम लोग यूपीएसआई पीवाईक्यू सीरीज में हिंदी और जनरल नॉलेज मतलब जो बेसिक लॉ है उसकी चालू कर चुके हैं। आज से हम लोग चालू करेंगे मैथ की। ये जो शिफ्ट है ये 12 नवंबर 2021 की शिफ्ट है। हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके 10-10 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन ये रहा। एक शाम श्री अपने ऑफिस के मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। ठीक, सारा की छाया श्री की ठीक बाईं ओर पड़ती। यदि वो एक दूसरे के सम्मुख है तो श्री का मुख किस ओर होगा। यहाँ से मतलब बात करते हैं। एक शाम श्री अपने ऑफिस से अपने मित्र सारा से मिली। सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है। अगर जैसे श्री इस तरफ है तो श्री के लेफ्ट साइड इस तरफ उसकी क्या पड़ेगी, छाया पड़ेगी। ये हो गई सारा, एक दूसरे के ठीक आमने सामने है। तो श्री का मुंह किस ओर पड़ेगा, तो श्री का मुंह दक्षिण की ओर पड़ेगा। इसका ऑप्शन है, पर भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जनवरी 2021 में 1650 रुपये बचाता है और हर महीने में अपने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपये बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है। मतलब पहले जनवरी में 650 बचा रहा है तो फरवरी में 650 प्लस 85 बचाएगा। मार्च में 650 प्लस 85 प्लस 85 बचाएगा। इसी तरीके से चलेगा। जो ये श्रेणी बन रही है समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी का अगर हम लोग फार्मूला बात करें तो S बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n की बात करें तो 12 है, a की बात करें तो 1650 है और d की बात करें तो 85 है। तो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर S की वैल्यू आ जाएगी n/2। S की वैल्यू n/2, n के मतलब 12/2, 2 गुणा 1650 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 85। तो ये आ जाएगा 6। 1650 गुणा 2 करेंगे तो 3300 प्लस 11 गुणा 85। 11 गुणा 85 करेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 88 5 53 इंटू 3300 गुणा 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 35, 9 तो 12, 1 42, 50 35 गुणा 6 मल्टीप्लाई करेंगे 5 30 का 3, 18 3 21 का 2, 12 2 14 1 तो 25,410 रुपये लगेगा। यहाँ पे नोट देने की बात है, अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसके n पदों का योग S = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीनों के लिए 69 35 74 27 73 55 77 30 और 67 62 की बिक्री की जाती है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसका औसत 7000 हो सके। इसका जो आंसर हो 7000 हो सके। तो इसका सीधा डायरेक्ट करेंगे। 7000 होना है 69 35 प्लस 74 27 73 55 77 30 67 62 और माना छठे महीने 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे 42,000। इन सबको ऐड कर देंगे 2 7 2 5 7 7 7 14 14 5 19 से लगा 1 6 1 7 3 10 10 5 15 15 2 17 17 3 20 का 2 9 7 7 2 14 14 और 3 17 17 4 21 21 9 30 तो 32 का 3 13 और 7 7 2 14 17 21 21 12 33 3 36 प्लस x। तो जब इसको करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 42,000
33,209 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 9, 7 नहीं 33, 6, 7, 13, 17, 21, 12, 33, 3, 36 होगा 36, 5, 57, 91 आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, आराम से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। √x गुणा 121 इक्वल टू 23610 माइनस 22763 इंटू 11। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो √x गुणा 121 23,610 माइनस 22,763 गुणा 11। तो 11 से इसको काट देंगे, 11 एकम 11, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 बचा 10, 23 देखिए 10, 4 बचा 5, 15 में 7 गए 8, इतना बच गया। √x गुणा 11, 11 से 77, फिर 77 आ गया। √x की वैल्यू 77 आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी 77 गुणा 77। 77 गुणा 77 का मतलब हो गया 121 गुणा 7 गुणा 7। ठीक, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 887 गुणा 7, 7 सते 49, 4, 8 चौक 7 चौक 28, तो 32 का 3, 56 3 59, 59 29। करेक्ट आंसर अपना भी आ रहा है, करेक्ट आंसर है। ठीक, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 25 है और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे बात आ रही गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4 3.14, 25 गुणा 25, 25 का स्क्वायर 625 गुणा 4 गुणा 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे 56, 25 चौको 100, यहाँ से लगा 1, 24 1 25 गुणा 3.14, डबल जीरो से इसको कैंसिल आउट किया, 25 चौको 100, 10, 25 एकम 25, 10 35 का 3, 75 और 3, 75 और 3 78 आ गया। तो 78 50 इसका आंसर। दोस्तों अगर वीडियो लाइक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ठीक, लाइक भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप लोग चाहें तो इसकी प्रैक्टिस सीट जो है वो क्यू मैथ के चैनल से यूपीएसआई डाउनलोड करें और डालेंगे तो वहाँ पे आ जाएगी। तो उसमें 52 प्रैक्टिस सेट है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सफिशिएंट रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नीचे दिया गया दंड आरेख 2011 से लेकर 2015 तक 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमतों 1000 का डेटा दिखाता है। 2013 में वाई की कीमत 2014 में लैपटॉप जेड की कीमत का अंतर बताइए। ठीक, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए। हमें 2013 में वाई की कीमत निकालनी है। तो 2013 में वाई की कीमत 17 है और 2014 में जेड की कीमत 2014 में जेड की कीमत 9 है। तो 17 माइनस 9 करेंगे, सीधा सीधा आंसर 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 8। 17 माइनस 9 करने के लिए बोला है तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए। 1 मिनट, कोशिश करिए। निम्नलिखित चिन्हों में समुच्चय में किसका उपयोग स्टार को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ठीक, 9 स्टार 7 स्टार 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा
एक एक ऑप्शन रख के चलते हैं, जैसे 9 इंटू 7, नहीं 9 प्लस है, सबसे पहले 9 प्लस 2 इंटू 7, 14, 23 आना चाहिए, ठीक। पर ये नहीं आएगा, 400, 200, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन 9 गुणा 7 माइनस 2, 100 प्लस 4 प्लस 2, 63 माइनस 2 61, ये भी नहीं होगा। माना कि ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब ऑप्शन अपने वाले पहले से ठीक है, फिर भी हम लोगों का काम क्या रहेगा कि हम लोगों को एक बार कोशिश करनी चाहिए। जैसे थर्ड नंबर है 9 7 डिवाइड बाई 2 है, तो इसका तो बनेगा नहीं। थर्ड नंबर देखते हैं 9, फोर्थ नंबर 9 प्लस 7 गुणा 2, तो 9 7 तुम्हारा 14, तो 23 हो गया, ठीक। 100/4 माइनस 2, 25 माइनस 2 बराबर 23 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। एक पक्षी के नाम में के अक्षर में ROPWASR यदि सही है तो तीसरा अक्षर क्या होगा? तो ये स्पेलिंग है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। बताइए उस पक्षी का नाम क्या है? तो ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन। इस कथन में, इस प्रश्न के एक कथन के बाद, ठीक है, जॉन की 90% विद्यार्थियों की कक्षा में 50% उत्तीर्ण हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 45 उत्तीर्ण हुए और 45 ही क्या होंगे? अनुत्तीर्ण होंगे। तो 45 उत्तीर्ण तो सही है, पर दूसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल एक अनुष्कर निष्कर्ष करता है, तो इसका ऑप्शन डी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दे रहा है, अधूरा क्वेश्चन है। 44 पुरुषों 55 महिलाओं की एक सामाजिक कार्यकर्ता का एक समूह बनाते हैं। उनकी सदस्यता अभियान के दौरान पुरुष और महिलाओं की समान संख्या में इस समूह में शामिल हुए। यदि पुरुषों, देखो समान समूह में शामिल हो रहे हैं, तो यदि पुरुषों और महिलाओं का हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स, ठीक। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको आगे देखते हैं कैसा क्या रहेगा, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इस वाली पीडीएफ में यही दिक्कत है, जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है उसको नीचे न देके पूरी लाइन से है, तो उसमें कम रहता है ये। तो चलो 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मिल्क को MIL के मिल्क को LGIG लिखते हैं, तो डोम को क्या लिखेंगे? के LGIG -1, ठीक। तो हमें लिखना है डोम को क्या लिखेंगे? देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे नंबर याद रखना है। तो M की वैल्यू होगी 13, I 9, L 12, K 11, 12 7 9 7, -1 -2 -3 -4, तो -1 करेंगे C, -2 करेंगे तो M, -3 करेंगे तो J, -4 करेंगे तो A, तो CMJA आ गया है। यहाँ पे पहले -1 -2 -3 -4। धन्यवाद दोस्तों, अगर यहाँ तक बने रहे तो आपका काफ़ी धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।